एक मत के अनुसार साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 में हुआ था। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 हुई थी। जिन्हें शिरडी साईं बाबा भी कहा जाता है, वह एक भारतीय गुरु, संत एवं फकीर के रूप में बहुमान्य हैं। उनके अनुयायी उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी मानते हैं। साईं बाबा के माता पिता कौन थे, ये बातें अज्ञात हैं। किसी दस्तावेज से इसका प्रामाणिक पता नहीं चलता है। स्वयं शिरडी साईं ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। एक कथा के रूप में यह भी प्रचलित है कि एक बार श्री साईं बाबा ने अपने एक अंतरंग भक्त महालसाप्ती को, जो कि बाबा के साथ ही मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करते थे, बतलाया था कि मेरा जन्म पाथरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। थोड़ा सब्र कर ऐ इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी तुम्हें कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर की रहमत हो तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता है। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है, इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है तो वह हमें कष्ट देती है, लेकिन जब हो जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान होती है। अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। हमारे मुंह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो शब्द कभी वापस लौटकर नहीं आते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। किसी आदमी ने साईं बाबा से पूछा, बाबा आप बड़े हैं फिर भी आप नीचे क्यों बैठते हो? साईं बाबा ने बहुत ही सरल जवाब दिया, क्योंकि नीचे बैठने वाला आदमी कभी गिरता नहीं है। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है तो उस इंसान को अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं साईं बाबा किसी भी जीव पर क्रोधित नहीं होता हूँ। क्या कोई माँ अपने बच्चों से नाराज हो सकती है? क्या समुद्र अपने पानी को वापस नदी में भेज सकता है? जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतरकर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतरकर नष्ट कर देती है। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती है, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। अगर कोई सिर्फ मुझको ही देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है।
जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा।